Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज हम एक ऐसे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आप देखेंगे कि 7, 8, 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश के एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। या तो वो आर्टिकल में पूछा जाएगा या एसे में पूछा जाएगा या कभी कभी जो कॉम्प्रहेंशन पैसेज होता है उसमें ये आता है। और वो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कभी कभी 200 वर्ड्स, 250 या 300 वर्ड्स में ऐसे लिखने का ये पूछा जाता है जनरली। तो खैर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको अपन आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। अब इसकी अपन अगर ऐसे जब भी लिखा जाता है तो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ्स में अपने को लिखना चाहिए और जितने वर्ड्स में पूछा, वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर हेडिंग के साथ में अगर इसको लिखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव ऐसे होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि कभी कभी 5, 7, 10 नंबर तक के ऐसे आते हैं। तो इसको बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट को। तो अगर इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बैड इफेक्ट्स और हजार्डस इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अपन उसके रिमेडीज और सॉल्यूशन लिखे और फिर कंक्लूजन अगर अपन लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव ऐसे। तो इसलिए अपन इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से शुरुआत करते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि if a person is educated and he has got all the ability to do work, but because of some reason he is not able to get a job, then that is called as a unemployment। यानी कि व्यक्ति के अंदर क्षमता है, पढ़ाई लिखाई की है, फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो वो बेरोजगार कहलाएगा या अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर में वो आता है। अब अपन जल्दी से इसके कॉजेस या इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि हाई पॉपुलेशन। भाई जितनी पॉपुलेशन है उसके रेशो में, उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं क्रिएट होते हैं। यानी कि अगर 100 वैकेंसी है तो 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख लोग अगर अप्लाई करेंगे तो नेचुरली बाकी लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो द मेन रीज़न इज़ वेरी हाई पॉपुलेशन। तो हाई पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। सेकंड कारण की अगर अपन बात करेंगे तो अपना लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी बहुत बार ये होता है कि अपने जो ग्रेजुएट्स, जो स्टूडेंट होते हैं, वो उस हिसाब से अपना कोर्स, अपने हिसाब से जो एजुकेशन है, वो जो स्किल्स है वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसकी मार्केट में डिमांड है, मतलब लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स ओरिएंटेड एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन को नहीं परस्यू करते, उसके कारण भी उनको बहुत बार देखा जाता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। तो लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कुड बी अनदर रीज़न। तीसरा कारण अगर अपन डिस्कस करें तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप यहाँ पे इसको समझिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो जनरली नौकरी के लिए ही ट्राई करेगा, जॉब के लिए ट्राई करेगा, मान के चलिए कि अगर वो अपना एक बिजनेस या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री डालता है तो उससे क्या होगा। सबसे पहले तो वो अपने आप को एम्प्लॉय करेगा क्योंकि उसी से वो कमाएगा भी, और वो जहाँ पे जाने वाला था वो नौकरी वो जॉब जो है किसी और को मिल जाएगा। तो अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कोई छोटा सा बिजनेस अगर चालू करता है तो नॉट ओनली ही गेट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट एट द सेम टाइम ही कैन ऑफर 4 to 5 और 10 पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ना वो सिर्फ अपने आप को रोजगार दे रहा है लेकिन 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी और बिजनेस ही स्टार्टेड, तो उनको भी वो जॉब दे सकता है या देने की कैपेसिटी वो रखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपन देखते हैं इंडिया में कि ज़्यादातर अपन जो है वाइट कॉलर जॉब के पीछे भागते हैं और थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री डालने के लिए थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर प्रॉपर रिसर्च करके अगर अपन इंडस्ट्री खोली जाए तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है।
चौथी पॉइंट का अगर अपन बात करें तो लैक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक कॉटेज इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। भाई देखिए, इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता है शुरू से और आज भी माना जा रहा है। तो इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, लेकिन उससे रिलेटेड अपने पास इंडस्ट्रीज की कमी है। मान के चले कि एक गांव में या कहीं पर भी जहाँ पे एग्रीकल्चरल बहुत अच्छा, आजकल ये हो रहा है कि हर क्रॉप का जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे वो इतना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, उसको कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा सकती है और वहीं वो इंडस्ट्री खोली जा सकती है। जैसे पोल्ट्री है, डेयरी है, या इस तरीके से कोई आर्ट फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती है एग्रीकल्चरल वेस्ट से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से। लेकिन इससे इंडस्ट्रीज़ की कमी है, उसके कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही फैसिलिटी करती है, लोन वगैरह का भी वो प्रावधान देती है। तो लैक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लैक ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, लैक ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की कमी होने के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है तो थोड़ा सा बढ़ रहा है। अगला टॉपिक अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द सेंस, अगर गवर्नमेंट समय समय पे कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकालती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेटअप करती है, तो जब भी कोई ऐसा बड़ा काम होता है, जैसे और हाईवे बन रहे या इंडस्ट्रीज बन रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे, जब भी कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई डेवलपमेंट के काम होते हैं तो वहाँ बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर कंटिन्यूशन में चलता रहे, हमेशा अगर इस तरीके के काम चलता रहेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें बढ़ सकती है। अगला कारण ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिंपल सा गणित है, जो काम पहले 10 लोग करते थे आज एक मशीन कर रही है या एक कंप्यूटर कर रहा है, तो बाकी 9 लोगों को जॉब से नेचुरली हटाया जाएगा। तो इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल इक्विपमेंट्स इन द इंडस्ट्रीज और एवरीवेयर, that is also one may be the reason for unemployment. So there are many reasons, बहुत सारे reasons unemployment के हैं। कभी कभी एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट, यानी हालांकि इसका परसेंटेज बहुत कम है लेकिन है, एग्जैक्टली फीमेल ही नहीं, लेकिन बहुत से ऐसा समाज में एक ऐसा वर्ग है जिनको एक्चुअली जॉब की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन भाई क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा है, एक एंगेजमेंट अपन अपने आप को करते हैं, इसलिए वो जॉब कर लेते हैं। लेकिन वही जॉब अगर किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को, अगर किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अगर वो मिल जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। तो ये भी एक इश्यू हो सकता है कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर वर्ग है जो जॉब एक्वायर करके बैठा है, जिनको एक्चुअली जॉब की ज़रूरत है नहीं। तो दिस कुड बी reason also. So these are the several reasons behind unemployment. तो इसको अपन वन बाय वन लिख सकते हैं। हालांकि मैं ब्लॉगर भी हूँ और इसका डिटेल इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आपको पूरा इससे मिल जाएगा, रिटर्न इससे मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। बैड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई जिसको अनएम्प्लॉयड है उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो सकती है, वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, सामाजिक जो इनबैलेंस है, सामाजिक असमानता बढ़ती है, हेल्थ इश्यूज़ अलग अलग होते, यहाँ तक कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्राइम रेशियो भी बढ़ने के चांसेस है। भाई एक सिंपल सी बात है, इमेजिन करिए कि एक बच्चा जिसके ऊपर घर परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो पढ़ा लिखा है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि वो गलत रास्ते पे चला जाए। तो क्राइम रेशियो भी बढ़ने की संभावना अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे होती है। तो बहुत सारे इसके बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सामाजिक अनबैलेंस हो सकता है, इकोनॉमिकल पॉवर्टी बढ़ सकती है, गरीबी बढ़ सकती है। तो बहुत सारे इसके बैड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अब यहाँ पे अपन रेमेडीज़ की बात करें तो जैसा अपन ने डिस्कस किया कि रेमेडीज इसकी हो सकती है कि गवर्नमेंट इसमें फॉर एग्जांपल अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और जब भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने उसमें नए जॉब क्रिएशन होंगे, नए जॉब क्रिएट होंगे।
आज का जो यूथ है उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा रिस्क लेके अगर वो काम करे तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। वाइट कॉलर जॉब के पीछे नहीं भागना है। और एक चीज़ हो सकती है इसमें, कभी कभी अपने को ये देखने को मिलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मान के चलिए कि भाई अगर अपन किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो प्रोडक्ट अगर यूजफुल है समाज के लिए, तो जब भी आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो रिसर्च करके या थोड़ा सा उस पर अनुसंधान करके कि कौन सी चीज़ अपने देश में या कौन सी चीज़ की समाज को ज़रूरत है, और उससे रिलेटेड अगर अपन छोटे छोटे उद्योग अगर लगाए तो उससे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है और अपन 4 लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारा स्कोप है। तो इस तरीके से इसके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जाए, अलग अलग प्रोजेक्ट बनते जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। तो इसका मैं रिटर्न ऐसे पूरा उसकी लिंक दे दूंगा, आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं और आप इसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ ऐसे का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल का टॉपिक है, इवन ग्रुप डिस्कशन वगैरह या स्पीचेस में भी ये बहुत ही वाइडली पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। साथ में जो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि मैं 10th 11th 12th के सारे जो लेसन है, पोएम है, इनको एक्सप्लेन करता हूं। वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और सारे लेसन्स को और पोएम को, मतलब पूरा कोर्स वो उसमें से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।